हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों यहाँ पर पूरे एक साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, जो देह आईएएस का होने वाला है, मोस्ट ट्रस्टेड है, आप लोग जानते हैं इसको। इसके प्रश्न आप लोग जरूर करके जाइएगा, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो या फिर आपका यूपीपीसीएस का। आरओ के लिए समसामयिक की जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ये आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, और 100 के 100 इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में उसी में से एक प्रश्न देखने को जरूर से जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेंगे। उससे पहले बता दूं कि आरओ की और भी वीडियो पड़ी, वो जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि मई 2023 की बात है, यूरोपीय देशों में से कौन सा एक शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला देश कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आयरलैंड। इसका राइट आंसर दिया है आप लोगों ने, आयरलैंड हो जाएगा। ये कहाँ का है? यूरोपीय देश का है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर आसियान सम्मेलन, इसका राइट आंसर जल्दी से दीजिए, 11वां सदस्य कौन सा बना है। ठीक है, तो आप देखिए 42वें शिखर आसियान सम्मेलन में किस देश को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आसियान दो जो आपका 42वां हुआ है, उसकी एक थीम थी। वो थीम क्या थी? विकास का ऊपर केंद्र। ठीक है, आसियान के मामले में विकास का ऊपर केंद्र इसकी थीम थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 3 में कहा गया है कि मई 2023 में जापान में संपन्न 49वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लिख के दे रहा हूँ, ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पेपर के बाद जरूर देखेंगे इसमें से प्रश्न। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिरोशिमा हो जाएगा। हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा मई 2023 में। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन की मीटिंग के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मई 2023 की बात है, 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया गया है, तो 4 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जेद्दा सऊदी अरब में। कहाँ पर? जेद्दा सऊदी अरब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाए। ध्येय आईएएस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया, मई में चलते हैं, तो कहा गया कि 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन में राजदंड के प्रतीक सेंगोल की स्थापना की। इस सेंगोल का संबंध किससे है? ठीक है, इस सेंगोल का संबंध जो है यहाँ पर किससे हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका संबंध है चोल साम्राज्य से। किससे? चोल साम्राज्य से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है लंदन यूके में। ठीक है, कहाँ पर किया गया? लंदन यूके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया जाना है। ठीक है, यहाँ पे किए जाने की घोषणा करी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जयपुर। ठीक है, जयपुर में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा करी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। 8 में कहा गया है कि टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, एक नौसेना अभ्यास है, संयुक्त नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40, तो ये किसके किसके बीच हुआ है, तो ये हुआ है बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। इसका राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में यहाँ पर कुछ आपको कथन दिए हुए हैं, इसमें देखेंगे। 9 में कहा गया कि पनडुब्बी वागसीर जो है ना, पनडुब्बी जो वागसीर है बेसिकली, अब इसका पहला कथन इससे रिलेटेड क्या है, यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की प्रोजेक्ट 75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या कहता है, पहला कथन देखेंगे दोस्तों, ये तो सत्य है क्योंकि ये 75 की 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी, और दूसरा यहाँ पर इसका निर्माण
मझगांव डॉकशिप में किया गया था। तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा असत्य है, तो असत्य तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? इसका राइट आंसर जल्दी से दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है इसका, वो है अनुच्छेद 239 का पार्ट AA। ठीक है, इसमें इसने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाले अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया, मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करी गई है? अब पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करी गई है कहाँ पर, तो देखिए ये शुरू करी गई है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ? नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू करी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिए, किसके के बीच चलेगी ये भी इम्पोर्टेंट है। यह चलने वाली है नोएडा फिल्म सिटी एवं जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मध्य संचालित होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। अगले प्रश्न में कहते हैं कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? अब भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर जिसको 75वां स्थान दिया गया? पहले पे कौन है? आप सभी लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, फ्रंटियर होगा। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एरावत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको 75वां स्थान दिया गया है भारत के सुपर कंप्यूटर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो इसमें कहा गया है कि 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पर? बहुत ही आसान है, ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर किया गया? ढाका के बांग्लादेश में किया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 14 में, कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएंगे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके करेक्ट आंसर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। तो इसमें कहा गया, केंद्र सरकार द्वारा मई में दाम नामक खतरनाक मेलवेयर के संबंध में लोगों को चेतावनी जारी करी गई, इस विशेष रूप से टारगेट करता है। दाम नामक एक यहाँ पर मेलवेयर है, तो यह किसको विशेष रूप से टारगेट करता है? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। सब लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो यह होगा एंड्रॉयड फ़ोन को। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन को टारगेट करता है दाम नामक खतरनाक वायरस या फिर मेलवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया, किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया है? खाइबर एक मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक है, लंबी दूरी की है, तो वहाँ पर इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। सब लोग सही दे रहे हैं, क्या होगा? ईरान करेक्ट आंसर होगा। ईरान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया, मई 2023 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आगवानी की गई है? ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? म्यांमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार पर क्या किया गया? सितवे बंदरगाह पर। ये सितवे कहाँ का है? ये म्यांमार का बंदरगाह, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया था? तो कवर पेज पर स्थान किसे मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, दीपिका पादुकोण को कवर पेज पे स्थान दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये हो गया, सही लोग आंसर दे रहे हैं इसका बहुत अच्छे से। ठीक है, आप कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? ठीक है, तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही, अच्छे, सब लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जीतू इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जीतू यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। तो कहते हैं, मई 2023 में टाटा समूह के अध्यक्ष S चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर
द लाजेन डी होनूर के नाम से सम्मानित किया गया। ये एक पुरस्कार है, डे ला लाजेन डी होनूर। तो यह किस देश का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस का है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इसमें कहा गया विश्व कछुआ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या? 23 मई। ठीक है, 23 मई जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल बुकर प्राइज से संबंधित है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? बुकर प्राइज 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया है मई 2023 की, ये पहला पॉइंट कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि ये जॉर्जी गोस्पोडिनो है। ये क्या दोनों कथन सही है? बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं वो एकदम सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस यूरोपीय कंट्री ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? ठीक है, इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है, तो वो कौन सी कंट्री हो जाएगी? तो इसका करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं। जिसमें कहा गया केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला कहां पर रखी गई? इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगी द्वारका। द्वारका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वारका। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना मिड 2023, ठीक है, नामक रिपोर्ट जारी करी गई, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित किया गया था। और यह रिपोर्ट जो है बेसिकली किसके द्वारा जारी की जाती है, यही यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ पर किया है? अब थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण जो किया गया वो कहाँ पर किया गया दोस्तों? वो देखिए सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा बलरामपुर। ठीक है, कहाँ पे? बलरामपुर पे इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी का थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में। अगला क्वेश्चन है जून 2023 की बात इसमें करी गई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 का नाम दिया गया। इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये इस बार रहा है 127वां। ठीक है, 127वां स्थान रहा। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में क्या कहा गया है इसको देख लेंगे। इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। तो इसमें कहते हैं जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है? अब भारत की पहली तलवारबाज बनी है तो देखिए बहुत ही कम हुआ है ये, तो पहली बार है। तो ऐसा हुआ है, कौन सी बनी है? तो देखिए ये है भवानी देवी। भवानी देवी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023, ठीक है, क्या होगा? इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया म्यूनिख जर्मनी में। कहाँ पर? म्यूनिख जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया जून 2023 में किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है? तो इसमें किसने मचाई थी? तो हाल ही में एक तूफान आया था जिसको बिपरजॉय का नाम दिया गया। अब बिपरजॉय नाम किसने रखा था दोस्तों? इसको नाम रखा था यहाँ पर बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली बिपरजॉय बांग्लादेश, अगर पूछे नाम किसने रखा, बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेच नीति, बेसिकली यहाँ पे शिशु गृह योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ठीक है, तो क्रेच नीति को लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना वो हो गया यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा, शिशु गृह योजना। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसमें कहते हैं कि दुबई स्थित एयरलाइन
इमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर होगा सारा। ठीक है, सारा इसका नाम रखा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसको देख लीजिएगा। अगले में चलिए, कहा गया निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक यानी कि NCSC नियुक्त किया गया है? तो वो कौन नियुक्त करे गए हैं? तो NCSC जो नियुक्त करे गए हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब देख रहे हैं आप लोग, तो होगा लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर इसके करेक्ट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका क्या, लिथुआनिया जो पड़ता है विलिनियस, इसमें एक जगह पड़ती है। ठीक है, विलिनस एक जगह पड़ती है जो लिथुआनिया में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक जरूर करते चलें दोस्तों। कहते क्या हैं कि जुलाई में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित करी गई? ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक आयोजित करी गई उसको आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बता दीजिए। तो क्या होगा? इंदौर में। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक आयोजित करी गई वो इंदौर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, 2 पॉइंट चलिए देख लेते हैं। तो कहा गया जुलाई 2023 में क्यों डांग्यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं? अब ये तो पॉइंट यहाँ पे सही है कि एक निदेशक चुने गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर तो बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, तो क्यों डांग्यू दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं? तो ये यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट 1 सही होगा, नहीं केवल 1 सत्य होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कहा गया विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ठीक है, युवा विश्व कौशल दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा यहाँ पे 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई के दिन हम क्या करते हैं? विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा ITPS प्रारंभ करी गई है। ठीक है, इंडियन पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा का शुभारंभ किया गया? तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के साथ किया गया है। कहाँ पर? कनाडा के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजह खोथा अभियान शुरू किया गया है? अब गजह खोथा अभियान शुरू किया गया है किस राज्य में? तो देखिए ये हो जाएगा आसाम में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में है? दोस्तों वो होगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गजह खोथा अभियान असम में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जुलाई 2023 की बात है, निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो SCO का जो सदस्य बना है हाल ही में, कौन बना है? वो होगा ईरान, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ईरान आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वह किस देश के निवासी हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, जिनका नाम क्या है? जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो IFCA का जो नए अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं वो कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर के राजा रामन को। ठीक है, के राजा रामन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो कहते हैं अरब देशों में कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाले प्रथम अरब देश बना है? तो इसमें से कौन सा प्रथम अरब देश बन गया है ऐसा करने वाला? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यमन बना है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय कंट्री बन गया है। तो इसका राइट आंसर है, बहुत जल्दी सब लोग बता रहे हैं, ये होगा यूनाइटेड किंगडम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जवाब दीजिए। जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध करने वाला कानून जारी किया है? ठीक है, समलैंगिकता को वैध कर दिया, तो कौन सा कानून है? तो यहाँ पर देखिए एस्टोनिया ने जारी किया है, एस्टोनिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि जून में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? अब वरुणास्त्र जो है ये होता क्या है? ये दोस्तों है एक स्वदेशी विकसित भारी टारपीडो है। ठीक है, स्वदेश विकसित भारी टारपीडो है जिसका नाम वरुण अस्त्र रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? अब यूनेस्को में फिर से शामिल हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यूनेस्को से अलग हो गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जून 2023 की बात है, पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी प्रदान की गई जिसका उद्देश्य क्या है? अब पीएम प्रणाम योजना जो है उसका उद्देश्य दोस्तों क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा देना पीएम प्रणाम योजना का यहाँ पर उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो इसमें कहा गया कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु जून 2023 में निम्नलिखित में से किस डैशबोर्ड का अनावरण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है? अब यहाँ पर आरबीआई के द्वारा एक डैशबोर्ड का अनावरण किया गया, तो उसका नाम रखा गया अंतर्दृष्टि। क्या नाम रखा गया उसका? अंतर्दृष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में यहाँ पर कहते क्या है, 49 का हो गया वाला। 50 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस एक बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया है? अब प्रोजेक्ट कुबेर को जो लॉन्च किया गया उसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, एसबीआई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में कहा गया, चलिए देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पर दो दे रखे हैं। पहला पॉइंट कहता है कि 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया है। तो अब देखिए इसका तो क्या होगा, ये तो पॉइंट का सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की मदद में से रामसर स्थल संरक्षण किया जाए, ये भी पॉइंट सही होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें इस सूची में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा है। ठीक है, क्या रहा है? शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा है। भारत को इस बार यहाँ पे 127 127वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए और दोनों सही होगा, तो कुल मिला के ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। अगले प्रश्न में कहते क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर की हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? अब यहाँ पर देखिए किसकी अध्यक्षता में ये 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यायमूर्ति अजय लांबा के। ठीक है, न्यायमूर्ति अजय लांबा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो आईएनएस कृपाण अभी हाल ही में किस देश को दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये होगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। इसमें कहा गया जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? अब 2021 का 2023 में दिया गया है, तो ये मत कहिएगा पुराना है। ठीक है, तो क्या होगा? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्या गीता प्रेस गोरखपुर को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है? कौन सा? इन गांधी शांति पुरस्कार 2021। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पैट्री और पोने जून 2023 में किस देश के
नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और पेट्री ओरपो जो हैं इन्होंने शपथ ली थी, तो किसके हैं ये बने? फिनलैंड के बने हैं। कहाँ के बने? फिनलैंड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2023 की बात है। इसमें कहा गया किन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन से बन जाएंगे? तो ये तो आप जानते हैं, अमित अग्रवाल को बनाया गया है। किसको बनाया गया? अमित अग्रवाल को। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। इसमें कहा गया जून 2023 में साल्वेक्स 2023 नामक सैन्य अभ्यास जो है वो किस भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो साल्वेक्स जो है किसके द्वारा किया जाता है? भारत और किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा? 58 का डी करेक्ट होगा। भारत और अमेरिका के बीच में साल्वेक्स का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जून 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? अब जो बलिदान स्तंभ है दोस्तों, इसकी आधारशिला रखी गई श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कहाँ पर किया गया? महाबलीपुरम तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भद्रवाह जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में कहा गया कि नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ठीक है, कौन सा मिशन है? सिकल सेल एनीमिया। तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर शहडोल मध्य प्रदेश। ठीक है, शहडोल मध्य प्रदेश से यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले में कहा गया कि नए वैश्विक वित्त समझौते, ठीक है, नया वैश्विक वित्त समझौता है तो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो नए वैश्विक वित्त शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो किया गया है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस के फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि जून में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान है तो जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया, भारतीय हैं इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये दिया गया सलमान रश्दी को। ठीक है, सलमान रश्दी इसके करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले में कहा गया कि 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो विषय वस्तु रखी गई थी इस बार वो क्या रखी गई थी, यही आपको बताना है। तो देखिए, इसको रखा गया था जो एक योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कहा गया जून में निम्नलिखित में से किस एक संगठन द्वारा समुद्र में पाइपलाइन एवं डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा नाटो। नाटो के द्वारा यहाँ पे एक नए केंद्र की स्थापना की गई है समुद्र में पाइपलाइन और डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कहा गया जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश के द्वारा प्रारंभ करी गई है? पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना जो स्टार्ट करी गई किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहते हैं प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो कहाँ पर किया गया है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया कि खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु पहली संधि को अपनाया गया। ठीक है, समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु पहली संधि को अपनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूएन के द्वारा इसको अपनाया गया है। किसको? खुले समुद्र में समुद्री जीवन को। ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित
65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया 70 में? तो क्या होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन को इससे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रवि कन्नन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 23 का खिताब जीता है? सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप का जो खिताब जीता वो जीता है बांग्लादेश को पराजित करके, ठीक है, बांग्लादेश को पराजित करके। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कहा गया कि यूएस ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अब यूएस ओपन का किसने जीता है तो वो हो जाएंगे कौन से, जल्दी से बताइए। वैसे कि नोवाक जोकोविच ने जीता है, लेकिन किसको पराजित करके जीता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर डेनियल मेदवेदेव को उन्होंने पराजित किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कहते हैं सितंबर 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है, कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न में देख लेंगे। कहते हैं सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन यहाँ पर किया गया है? तो 74 का जो करेक्ट आंसर है जल्दी से बताइए इसका, तो वो हो जाएगा क्या यहाँ पर, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यहाँ पर अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड दो कथन दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहला है 1989 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, ये पॉइंट सही है। दूसरा है कि 1987 में उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों देखिए दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें कहा गया है सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96 ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की आधिकारिक पृष्ठ के लिए चयनित किया गया था? तो हो जाएगी यहाँ पे 2018 एवरिन इज आ हीरो, ठीक है, एवरिन इज आ हीरो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, कहते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को 53 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कौन सी हो जाएंगी, वहीदा रहमान, ठीक है, वहीदा रहमान। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया, ठीक है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिटैची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हिटैची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा जो आपका WIPO है ना के द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल इनोवेशन में कौन सी है? बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग, तो हो जाएगा यहाँ पे 40वां स्थान, ठीक है, कौन सा स्थान है, 40वां स्थान इसको मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया है कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कोगथोंग गांव जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन सा, कोगथोंग, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघालय में स्थित है, ठीक है, मेघालय का है एक गांव कोगथोंग, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले में कहा गया कि सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियाम झील को साफ करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया है? अब यहाँ पर देखिए किसने रोबोटिक तकनीक को अपनाया है उमियाम झील को साफ करने के लिए? तो ये हो जाए मेघालय ने। देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ। अब यहाँ पर और क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और हमसे कहना होगा कि सर और करा दीजिए, हमें पूरा कंप्लीट करना है, तो मैं करा दूंगा। अगर व्यूज नहीं आएंगे तो मैं क्यों कराऊंगा भाई, वह मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। तो भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिकी की सेना की सह मेजबानी में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हो जाएगा क्या, नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन स्थल था, ठीक है,
विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन स्थल क्या था? तो 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अक्टूबर 2023 की बात है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बन गई है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका डेनियल मैकगाहे। ठीक है, कौन है? डेनियल मैकगाहे। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 85 हो गया। 86 में देखें, 86 में कहा गया फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर 86 है। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंच ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता इस बार जीती है। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन ने इस वर्ष यानी कि 2022 का 2023 में दिया गया तो सरस्वती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। तो सरस्वती पुरस्कार किससे मिल रहा है? तो ये मिल रहा है शिव शंकरी को। ठीक है, शिव शंकरी को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ये तमिल की लेखिका है। ठीक है, सूर्यवंशम इनकी आत्मकथा है, उसी के लिए इनको दिया गया है। अगले क्वेश्चन की जब अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई थी? ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक जो हैं इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना करी गई। तो वो कौन सी थी? वो थी यहाँ पर सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो कहते क्या है कि निम्नलिखित में से 2023 में निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? शांति निकेतन। सभी लोग जानते हैं शांति निकेतन को इस बार शामिल किया गया है। ठीक है, शांति निकेतन को इस बार शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगले में कहा गया कि जून में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लायबिलिटी सूचकांक में विश्व के रहने योग्य शहरों की सूची में किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस बार सबसे प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी होगा वियना को। ऑप्शन नंबर डी होगा वियना, यानी कि 90 का डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वियना। अगले प्रश्न में चलते हैं। मई 2023 में क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न किया गया? क्वाड लीडर समिट 2023। तो 51वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा जापान में क्वाड लीडर समिट का आयोजन संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कहा गया अप्रैल 2023 में टाइम्स पत्रिका द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किन दो भारतीयों को भी शामिल किया गया है? अब यहाँ पर देखिए कौन दो भारतीय जिनको शामिल किया गया, वो हो जाएंगे शाहरुख खान और एस राजामौली को। ठीक है, शाहरुख खान और एस राजामौली को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी करी गई है। तो यह किसके द्वारा जारी करी गई है? ठीक है, तो इस अधिसूचना को जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश में स्पाइक LOS मिसाइल प्राप्त की गई है? ठीक है, किस देश से भारत द्वारा एक मिसाइल ली गई है? इसका नाम क्या है? स्पाइक LOS मिसाइल। ठीक है, तो ये किस देश से ली गई? इजराइल से ली गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इजराइल से। अगला क्वेश्चन है, जायद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में होता है? तो जायद तलवार किसके बीच होता है? संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 95 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहा गया वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ यहाँ पे विनीपेग कनाडा में। कहाँ पे? विनीपेग कनाडा में होगा इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है, थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। वह किस देश की निवासी हैं? ठीक है, किस देश की निवासी हैं? तो वो निवासी हैं
ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात की। ठीक है, कहाँ की? संयुक्त अरब अमीरात की। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें कहा गया अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा आईसीसीआर इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई? तो यह क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाए बैंक ऑफ इजराइल। ठीक है, बैंक ऑफ इजराइल। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी गई है। ठीक है, तो क्या होगा 99 का? वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी रसिया में। ठीक है, रसिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 में, जिस वीडियो का लास्ट होने वाला है, लेकिन देखिए वीडियो का तो लास्ट है, लेकिन क्या है, इसकी सीरीज लास्ट नहीं है। इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको मैं कराने वाला हूँ, अगर आप करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा गया हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1 खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो 100 क्वेश्चन वीडियो में करेंगे, रिस्पांस आप लोग अच्छा देंगे तो क्या होगा, इस वीडियो का पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें अभी 100 क्वेश्चन और होने वाले हैं दे आईएएस का। ये आपका खत्म हो जाए, इसके बाद और भी करा दूंगा आपको। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।